वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की हिंदी इलेक्टिव हिंदी ऐच्छिक की जो एमसीक्यू कर रहे थे आज हम चैप्टर 4 के पार्ट जो 4 है उसके एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि अब जो पैटर्न में चेंज हो गया है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अब आपके एमसीक्यूज भी आएंगे, तो आपको एमसीक्यूज की भी तैयारी करनी होगी। तो देखिए, चैप्टर का नाम है संवदिया। अब देखते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो इसके क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू के। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म से गाड़ी किधर की ओर जाया करती थी। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी होती है। जो 3 नंबर प्लेटफॉर्म का जिक्र किया गया है संवदिया पाठ के अंदर, तो देखिए 3 नंबर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से गाड़ी थाना भींकपुर की ओर जाया करती थी, इसके साथ साथ गढ़िया और बरौनी की तरफ भी जाया करती थी। तो ये बताया गया है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या है आपके सही है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बड़ी हवेली में गृहस्थी का काम कौन देखा करता था या फिर कौन देखता था। तो जो बड़ी हवेली है उसका जिक्र किया गया है, उसी का संवाद लेकर जो संवदिया है वो जाता है। तो बड़ी हवेली में जो गृहस्थी का काम है, गृहस्थी मतलब घर संभालने का काम कौन करता था, घर चलाने का काम कौन करता था। ऑप्शन पहला है बड़ी बहुरिया, दूसरा बड़ी बहन, तीसरा मोदाइन बूढ़ी और चौथा है बहुरानी। तो देखिए, जो बड़ी बहुरिया है उसी का संवाद लेके संवदिया गया था उसके मायके। तो बड़ी बहुरिया और जो संवदिया है उन दोनों के बीच में ही आपस में संवाद होता रहता है, उन दोनों का ही उसमें जिक्र है। बहुरानी का जिक्र कब आता है, जब जो बड़ी बहुरिया है वह अपने बेटों के बारे में बताती है कि उसके तीनों के तीनों बेटों ने उसका किस तरीके से उसकी हर एक चीज़ हड़प कर ले गए हैं। इस टाइम पे इसका जिक्र किया गया था। तो बड़ी बहुरिया ही क्या करती थी, बड़ी हवेली का काम संभालती थी, क्योंकि जो बहुरानियाँ थी वो क्या है, वो चली गई थी बड़ी बहुरिया को गांव में छोड़कर। बस जब खेती हो जाती थी उसी समय वो खेती जो है उसे लेने के लिए आते थे। तो यहाँ पे बड़ी बहुरिया सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, माँ ने बड़ी बहुरिया के लिए क्या क्या भेजा था। तो माँ ने जब संवदिया बड़ी बहुरिया का संदेश लेकर उसके घर पहुंचा और वह संदेश नहीं सुना पाया, तो उस समय जो बड़ी बहुरिया की माँ है उसने अपनी बेटी के लिए यानी कि बड़ी बहुरिया के लिए कुछ भेजा था। तो इन्होंने पूछा है कि वो क्या चीज़ भेजी गई थी। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला है थोड़ा सा दही चूड़ा, दूसरा 1 किलो बासमती का धान व चूड़ा, तीसरा थोड़ा सा चूड़ा और बासमती का धान, और चौथा बासमती का धान, चूड़ा व दही। तो हमें मालूम है कि जो बड़ी बहुरिया की माँ है उसने बासमती का धान और चूड़ा भेजा था। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो तो कट हो जाता है क्योंकि इसमें दही का जिक्र कर दिया गया है। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन सारे अच्छे से पढ़ने होंगे, तभी आप टिक करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा देखिए, 1 किलो बासमती का धान में चूड़ा, तो हमें पता है कि बासमती का धान दिया था उसकी माँ ने और चूड़ा दिया था, पर कहीं पर भी पूरे पाठ में ये जिक्र नहीं किया गया है कि उसकी माँ ने 1 किलो बासमती का धान दिया है, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। अगला देखिए, थोड़ा सा चूड़ा और बासमती का धान, यही क्या है, यही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि यही जो वाक्य है वो बोला भी गया है पाठ के अंतर्गत कि थोड़ा सा चूड़ा दिया गया है और बासमती का धान दिया गया है। अगर ऑप्शन में थोड़ा सा ना लिखा हो तो भी हम क्या करेंगे, इसी ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि चूड़ा और बासमती का धान बड़ी बहुरिया की माँ ने उसे दिया था संवदिया को अपनी बेटी के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। अगला देखिए, हरगोबिंद किसका नाम लेकर पैदल चल पड़ा था। जब हरगोबिंद के पास किराए के पैसे नहीं रहे थे तो वह किसका नाम लेकर 20 कोस चल पड़ा था। तो देखिए, पहला महादेव का, दूसरा बड़ी बहुरिया, तीसरा महावीर विक्रम बजरंगी और चौथा गणेश। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आपको भी पता होना चाहिए चैप्टर का। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ पर आपको आंसर पहले नहीं बताए जाते हैं, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 देखिए, महावीर विक्रम बजरंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है, क्योंकि जो हरगोबिंद है जब उसके पास किराए के पैसे नहीं बचे तो उसने महावीर विक्रम बजरंगी को ध्यान में रखकर उनका नाम पुकार कर 20 कोस की यात्रा आरंभ कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए,
कटिहार से जलालगढ़ कितनी दूरी पर था? तो कटिहार से जो जलालगढ़ है वो कितनी दूरी पर था? पहला ऑप्शन 10 कोस की दूरी, दूसरा 20 कोस की दूरी, तीसरा 25-30 कोस की दूरी और चौथा 12 कोस की दूरी। तो जैसा कि मैंने अभी भी आपको ऊपर बताया है कि 20 कोस की जो दूरी को तय करते हुए उन्होंने बजरंग बली है उसका नाम लिया और चल पड़े। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका सही है, 20 कोस की दूरी पर ही कटिहार से जलालगढ़ था। अगला देखिए क्वेश्चन है, गाँव के लोग थे संवदिया को क्या समझते थे? तो जो गांव के लोग हैं वो संवदिया को क्या समझते थे? पहला ऑप्शन कामचोर, हाँ वो समझते थे कि संवदिया क्या होता है, कामचोर व्यक्ति होता है। दूसरा निठल्ला, निठल्ला भी समझते थे। तीसरा निठल्ला मतलब कोई काम धाम नहीं होता जिसे। तीसरा पेटू, पेटू मतलब बहुत खाने वाला। और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो उपरोक्त सभी है वही इसका सही आंसर होगा। तो ये जो विचारधारा थी गांव के लोगों ने संवदिया के प्रति बना रखी थी कि संवदिया क्या होता है, कामचोर होता है, निठल्ला होता है, पेटू होता है। अगला प्रश्न देखिए, हरगोबिंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है? स्मृतियां मतलब होता है यादें। तो देखिए पहला ऑप्शन है बड़े बाबू की याद, दूसरा बड़ी बहुरिया मेहंदी लगाकर बैठा करती, तीसरा सूपा में अनाज फटकती बहुरिया, चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका हम एक एक ऑप्शन देखेंगे तब इसका आंसर हम बताएंगे। तो पहला देखिए बड़े बाबू की याद, जी नहीं, उन्हें बड़े बाबू की याद नहीं आ रही थी क्योंकि उस समय जैसा उन्हें दिख रहा था, उन्हें क्या दिख रहा था कि बड़ी भूरिया हाथ में सूपा लेकर अनाज को फटक रही है। तो ये तो वर्तमान की चीज़ है, तो थर्ड पॉइंट भी इसका कट हो जाएगा। अब बचा सेकंड पॉइंट, देखिए बड़ी बहुरिया मेहंदी लगाकर बैठा करती थी, तो उसे जब याद आता है जब वह बड़ी बहुरिया को सूपे में अनाज फटकते देखता है तो उसे याद आता है कि इन हाथों में, वर्तमान में जिन हाथों में सूपा है उस हाथ में पुराने समय में, बीते हुए समय में क्या है, जो बड़ी बहुरिया है उनके हाथों में मेहंदी लगी होती थी। तो ये जो याद है उसे आती है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। तो हमें बस जो कहानी है उसे ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ी बहुरिया हरगोबिंद को राह खर्च कितना दे रही थी? जब बड़ी बहुरिया हरगोबिंद को अपने मायके भेजती है संवाद लेकर, तो संदेश देकर, तो उस समय वह हरगोबिंद को कितना किराया देती है, कितना राह खर्च देती है? राह खर्च का मतलब है राह में जो खर्च होगा वो कितना देती है। तो देखिए पहला ऑप्शन 4 रुपये का नोट, दूसरा 7 रुपये का नोट, तीसरा 5 रुपये का नोट और चौथा कुछ भी नहीं। तो जो बड़ी बहुरिया है वह 5 रुपये का नोट देती है। पर आप सोचेंगे कि हरगोबिंद के पास तो एक भी रुपया नहीं था, उस बड़ी बहुरिया ने 5 रुपये का नोट कब दिया? पर जो पार्ट है उसमें जिक्र किया गया है कि जो बड़ी बहुरिया है वो गंदा सा एक 5 रुपये का नोट निकालती है और हरगोबिंद को देती है। पर हरगोबिंद क्या कहता है, मेरे पास राह खर्च है, आप रहने दीजिए। तो फिर वह नहीं देती है, तो वो बिना कुछ लिए निकल पड़ता है, पर वह उसे ऑफर करती है 5 रुपये का नोट, वह उसे देती है। अगला प्रश्न देखिए, संवदिया किसके द्वारा लिखित है? लिखित मतलब रचित, किसने संवदिया पाठ लिखा है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए भीष्म साहनी, दूसरा निर्मल वर्मा, तीसरा फणीश्वर नाथ रेणु और चौथा संजीव। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, उनके द्वारा जो संवदिया पाठ है वो लिखा गया है। तो आपको जितने पाठ हैं उनके लेखकों के नाम तो पता होने चाहिए और जितनी भी कविता हैं उनके कवि के नाम पता होने चाहिए। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है हमारे सामने, संवदिया का अर्थ क्या होता है? तो पाठ में जो विचारधारा है लोगों की वो बताई गई है कि संवदिया के बारे में लोग क्या समझते हैं कि वह कामचोर होता है, निठल्ला होता है, पेटू होता है, इस तरीके से समझते हैं। पर असल में जो संवदिया है वो कैसा था, संवदिया का अर्थ क्या होता है, यह बताया गया है पाठ में। तो देखिए कामचोर ऑप्शन से कट हो जाएगा क्योंकि ये लोगों की विचारधारा थी केवल, इसका संवदिया का असली अर्थ नहीं होता है। अगला देखिए संदेश भेजने वाला, संदेश भेजने वाला नहीं होगा, संदेश को ले जाने वाला ही संवदिया कहलाता है। संदेश भेजने वाला कौन था इसमें? बड़ी बहुरिया ने संदेश भेजा था, तो वो संवदिया थोड़ी ना कहलाएगी। संवदिया कौन कहलाएगा? जो संदेश को पहुंचाएगा, लेकर जाएगा। तो ये ऑप्शन से कट हो गया।
निठल्ला, निठल्ला भी कट हो गया, विचारधारा थी। और फोर्थ देखिए संदेश ले जाने वाला, ये इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, संवदिया कहानी में बथुआ साग कौन खाता था? पहला हरगोबिंद, दूसरा बड़ी बहुरिया, तीसरा संवदिया, चौथा कोई नहीं। तो इसमें देखिए जो संवदिया पाठ है उसमें बार बार बड़ी बहुरिया के द्वारा यह कहा जाता है कि मैं तो बथुआ साग खाकर ही रह जाऊंगी। इस तरीके से जो वाक्य वो बार बार बड़ी बहुरिया के मुंह से बोला जाता है कि जो बड़ी बहुरिया है इतने ज़्यादा मजबूरी आ गई है उनके पति की मृत्यु के बाद कि उन्हें अब बथुआ साग खाकर ही रहना पड़ता है। इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कट हो जाएगा। हरगोबिंद कौन था? संवदिया था जो संदेश लेकर जा रहा था, तो वो तो बथुआ साग नहीं खाता था, तो ये कट हो जाएगा। तो बड़ी बहुरिया इसका सही आंसर है। संवदिया भी कट हो जाएगा क्योंकि हरगोबिंद को ही संवदिया कहते हैं, वही संवाद लेके जाता है। और कोई नहीं तो नहीं होगा क्योंकि बड़ी बहुरिया ही खाकर रहती थी। इसका ऑप्शन सेकंड क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखिए, जलालगढ़ पहुंचकर हरगोबिंद ने क्या संकल्प लिया? तो जलालगढ़ जब पहुंचा हरगोबिंद, जलालगढ़ कहाँ था? जहाँ पर उसका वास था, जहाँ का वह निवासी था, जहाँ पर वह रहता था। तो जलालगढ़ पहुंचकर जो हरगोबिंद है उसने क्या संकल्प लिया? पहला ऑप्शन, मैं शराब नहीं पीऊँगा, दूसरा मैं रोज़ रामायण पढ़ूँगा, तीसरा मैं तुम्हारा बेटा तुम मेरी माता, चौथा संदेश पहुंचा दूंगा। तो इसका जो हरगोबिंद है उन्होंने क्या किया था, जब वह जलालगढ़ पहुंचा तो उसने संकल्प लिया कि बड़ी बहुरिया को देखा और संकल्प लिया कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ अब से और तुम मेरी माता हो, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं ही तुम्हें अब अपने साथ रखूँगा और काम भी करूँगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, हरगोबिंद की चारित्रिक विशेषताएं कौन सी है? तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई गई है, उसमें से हरगोबिंद की विशेषता बतानी है, उसके चरित्र की विशेषता बतानी है। पहला ऑप्शन निठल्ला, दूसरा कामचोर, तीसरा घमंडी, चौथा सहृदय व्यक्ति। ये तीनों ऑप्शन कट हो जाएंगे क्योंकि हरगोबिंद का ऐसा चरित्र नहीं था, वह तो सहृदय व्यक्ति था। जब वह बड़ी बहुरिया को परेशानी में देखता है उसके अपने, तो उसे क्या है, उसके ऊपर दया आ जाती है, करुण भाव उत्पन्न हो जाता है। इसके साथ साथ वह अंत में संकल्प भी लेता है कि बड़ी बहुरिया अब से ये तुम्हारा गांव है, तुम इस गांव की लक्ष्मी हो, मैं तुम्हारा अब से बेटा हूँ और तुम मेरी माता हो। इस तरीके का संकल्प लेता है, इसलिए वह सहृदय व्यक्ति के तौर पर दिखाया गया है। जो अवधारणा एक संवदिया के प्रति लोगों की होती है उसे बिल्कुल उल्टा दिखाया गया है पाठ में, कि संवदिया के विषय में जो सोच रखा है लोगों ने सोच रखा है वो ही सही नहीं है, बल्कि संवदिया भी एक इंसान है। तो ये चीज़ दिखाई गई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, संवाद सुनाने की कल्पना मात्र से हरगोबिंद की क्या दशा हुई? तो जब वह संवाद सुनाने की कल्पना करता है, जब वह बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचता है और उसकी माता पूछती है कि कोई संवाद है, कोई संदेश है मेरी बेटी की तरफ से, तो जब उसे ऐसा एहसास होता है कि ये समय है संवाद सुनाने का, तो उसके मन में क्या चीज़ उत्पन्न होती है, किस कल्पना मात्र से जो हरगोबिंद की दशा दिखाई गई है कि वह क्या सोचता है? तो पहला ऑप्शन, हरगोबिंद का जो मन है वो प्रसन्न हो उठता है। जी नहीं, उसका ये मन प्रसन्न नहीं होता है। दूसरा, मन कल्पने लगा, ये बिल्कुल सही होगा कि जो हरगोबिंद है उसका मन क्या है, कल्पने लगा कि वह कैसे बड़ी बहुरिया के बारे में उसकी माँ को बताए। और कई जो विचार है उसके मन में आते हैं कि जो बड़ी बहुरिया है वो केवल बड़ी हवेली की रानी न होकर, बड़ी हवेली की लक्ष्मी न होकर हमारे गांव की लक्ष्मी है, लक्ष्मी को गांव से कैसे विदा कर दिया जाए। इस तरीके के कई सवाल उसके सामने प्रकट होते हैं और उसका मन अपने आप में ही कल्पना शुरू हो जाता है। अगला, तो इसके जो ये दो ऑप्शन हैं आगे की वो गलत हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका सही होगा। अगला देखिए, अपने बुलावे पर हरगोबिंद को अचरज क्यों हुआ? जब हरगोबिंद को बुलाया गया बड़ी बहुरिया के द्वारा तो वह अचरज मतलब चौंक क्यों गया कि हरगोबिंद को बुलाया जा रहा है, तो उसे अचरज क्यों लगा, वो चौंका क्यों? तो पहला ऑप्शन, फिर उधार मांगे कि बहुरिया, दूसरा मुझे ही क्यों बुलाया, तीसरा वर्तमान में संवदिया की क्या जरूरत, तो चौथा उत्तर मालूम नहीं। तो आप इसका आंसर बताइए जल्द से जल्द।
इसका जो ऑप्शन थर्ड है वो इसका सही होगा। वर्तमान में जो संवदिया है उसकी क्या ज़रूरत है। हरगोबिंद के मन में यही आया कि अब तो टेलीफोन हो गए हैं, पत्र आदि के द्वारा अपनी बात पहुंचाई जाती है, तो संवदिया की ज़रूरत अब क्यों पड़ी। कोई ख़ास वजह होगी, कोई गुप्त सूचना होगी और कोई बड़ी बात होगी जिसे ना तो पत्रों के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। अब तो इतने माध्यम चल गए हैं जिनके द्वारा बात को पहुंचाया जा सकता है, पर जो पत्र आदि है उन्हें भी बीच में खुलने का डर होता है, इसलिए शायद मुझे बुलाया गया है। उसे अचरज इसलिए हुआ। तो ये जो इसका ऑप्शन है ये सही है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके एमसीक्यू यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइए कैसी लगी। आपको इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो मुझे सपोर्ट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।